जानते हैं वो सिर्फ एक तिनका भर है, जबकि असलियत का समुंदर अभी भी रहस्य के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। वैज्ञानिकों की महाखोज क्या है? विज्ञान के इतिहास में जब भी कोई बड़ी क्रांति आती है या उसके पीछे किसी का दिमाग नहीं बल्कि सैकड़ों खोजी दिमागों की साझा तपस्या होती है। अंतरिक्ष के सीने पर खींची हुई रहस्यमय जादुई रेखा फैंटम डिवाइस को वैज्ञानिकों का श्रेय लॉरेंस बर्केले नेशनल लेबोरेटरी के ओर से संचालित देसी यानी कि डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट प्रोजेक्ट को जाता है। इस वैज्ञानिक मिशन के डायरेक्टर और प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर माइकल ई लेबी हैं, जिनके साथ ये खोज में यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट साउथ में प्रोफेसर शेषाद्री नादाथुर और डरहम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विलेम एल्बर्स जैसे दिग्गज वैज्ञानिक शामिल हैं, जो इसके कॉस्मोलॉजिकल वर्किंग ग्रुप का नेतृत्व कर रहे हैं। इस टीम ने जब अंतरिक्ष का अब तक का सबसे सटीक 3D नक्शा तैयार किया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। इस खोज को प्रतिष्ठित दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित विज्ञान साइंस जर्नल्स जैसे फिजिकल रिव्यू लेटर्स और आर्जिव के रिसर्च पेपर में प्रकाशित भी किया गया, विस्तार से प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी और नॉटिंघम के भारत के वैज्ञानिक डॉक्टर स्वागत मिश्रा और अंतरराष्ट्रीय शोधकर्ता जैसे रिकी चैन और जेम्स एम क्लाइन के शोध में शामिल किया गया, जो ये बताते हैं कि डार्क एनर्जी अब लगातार बदल रही है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस अदृश्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने 1 डिग्री की उस जादुई सीमा यानी कि फैंटम डिवाइस को लांघ दिया है, जिसे कभी अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी अपरिवर्तनीय माना था। इस अंतरराष्ट्रीय टीम की खोज ने यह साबित कर दिया है कि हमारा ब्रह्मांड स्थिर गति से नहीं बल्कि एक बेहद रहस्यमय और डरावनी रफ्तार से बदल रहा है, जो भविष्य में द बिग रिप यानी कि महाप्रलय का कारण बन सकता है। और जब कहा जाता है, शास्त्रों में भी वेदों में भी लिखा है कि साहब कलयुग आएगा तो ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और मतलब तमाम तरह के जिक्र किया जाता है। ये सच है कि महाप्रलय आता है और उसकी एक निश्चित गति होती है, उसका एक निश्चित समय होता है, जो अपनी धुरी पर पृथ्वी भी घूम रही है। आप अपनी धुरी पर घूम रहे हैं तो पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है, लेकिन ब्रह्मांड में पृथ्वी स्थिर दिखाई देती है। और इस ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारे ग्रह हैं जो अपनी गति पर घूम रहे हैं, आप कल्पना कीजिए, लेकिन वो स्थिर दिखाई देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब हम किसी नक्शे पर कोई ऐसी रेखा खींचते हैं तो वो 2 देशों या राज्यों को अलग करती है, लेकिन कल्पना कीजिए कि ऐसी जादुई रेखा या फिर अदृश्य रेखा जो किसी जमीन पर नहीं है बल्कि पूरे अंतरिक्ष के ताने बाने पर खिंची हुई, ब्रह्मांड के ताने बाने पर खिंची हुई, और इसी को वैज्ञानिक मैजिक लाइन या फैंटम डिवाइस कह रहे हैं। कॉस्मोलॉजी यानी कि ब्रह्मांड के विज्ञान में यह रेखा कोई भौतिक दीवार नहीं है, फिजिकल दीवार नहीं है, बल्कि ये गणित और भौतिकी का एक ऐसा नाजुक संतुलन बिंदु है जो ब्रह्मांड के भविष्य को तय करता है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने एक पैमाना बनाया है जिसे इक्वेशन ऑफ स्टेट पैरामीटर कहा जाता है, और इसे W अक्षर से दर्शाया जाता है। इस पैमाने पर ठीक -1 की जो वैल्यू है उस वैल्यू को मैजिक लाइन माना जाता है। अगर डार्क एनर्जी की वैल्यू इस लाइन पर यानी कि -1 पर स्थिर है तो ब्रह्मांड एक तयशुदा और सुरक्षित रफ्तार से फैलता रहा है, जैसा कि अब तक माना जा रहा है। लेकिन अगर डार्क एनर्जी एक रेखा के नीचे चली जाए यानी कि W का मान -1 से कम हो जाए तो वो फैंटम एनर्जी बन जाती है। अब फैंटम एनर्जी का मतलब क्या है? एक ऐसी बेकाबू और हिंसक ताकत या कहें जादुई ताकत, अपनी भाषा में कह लेते, जो वक्त के साथ और ज्यादा मजबूत और जानलेवा हो जाती है। नए डेटा के संकेत मिले हैं कि डार्क एनर्जी ने इस -1 की जादुई रेखा को हाल के कॉस्मिक इतिहास को पार कर लिया है। यह इस बात का संकेत है कि हमारा ब्रह्मांड अब उस सामान्य अवस्था में नहीं रहा है जिसमें वो पहले अरबों साल था।
उसने एक ऐसा सरहद को लांघ दिया है जिसके वैज्ञानिक भौतिक विज्ञान के पुराने समीकरणों ने काम करना बंद कर दिया है। यही वजह है कि वैज्ञानिक इसे एक जादुई लेकिन डरावनी रेखा कह रहे हैं, क्योंकि इस रेखा के पार कदम रखने का मतलब है एक ऐसी अनजान भौतिकी की दुनिया में प्रवेश करना जहां पर विनाश के, महाप्रलय के नए नियम लिखे जा रहे हैं। अब आप धरती पर बैठ के सोते रहिए कि भगवान लिख रहा है, कलयुग लिख रहा है, कलयुग की गणना कर रहा है। कहा भी जाता है ना कि कल्कि का अवतार होगा। जब कलयुग आ जाएगा तो कल्कि का अवतार होगा, और कल्कि का अवतार होगा तो महाविनाश आएगा। तो पौराणिक कथाओं के आधार पर इसे ही कल्कि का अवतार मान लीजिए। समय की गणना कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उसमें भी अभी बहुत टाइम है कल्कि अवतार में। और ये जो फैंटम लाइन में आपको दिखा रहा हूं, क्या ये कल्कि अवतार से मेल खा रही है? डार्क एनर्जी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। हम रात के वक्त आसमान में जो करोड़ों तारे, ग्रह और आकाशगंगा देखते हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि वो पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है जो आपको दिखाई दे रहा है। जी हां, सिर्फ 5%। बाकी का जो 95%, 95% हिस्सा है, उससे आप अनजान है, पूरी दुनिया अनजान है। वो एक अदृश्य साम्राज्य है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। विज्ञान आज भी अंधेरे में तीर लगा रहा है उस 95% के बारे में, क्योंकि पता ही नहीं है वो है क्या। लेकिन 95% है। साइंस, वैज्ञानिकों को, दुनिया के लोगों को, रिसर्चर्स को केवल 5% के बारे में पता है। जो इतनी सारी आकाशगंगाएं आपको दिखाई देती हैं, इतने सारे ग्रह आपको दिखाई देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5%। 95% तो आपको पता ही नहीं। और इसी साम्राज्य का जो सबसे बड़ा और ताकतवर हिस्सा है वो डार्क एनर्जी है। इसे डार्क एनर्जी कहा जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड का लगभग 68% है। डार्क एनर्जी को आप एक ऐसी रहस्यमयी विरोधी गुरुत्वाकर्षण ताकत समझ सकते हैं जो चीजों को आपस में जोड़ने के बजाय उन्हें एक दूसरे से धकेलती है। सामान्य गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करती है, जैसे धरती हमें अपनी तरफ खींचती है। अगर हम खड़े हैं जमीन पर तो आप समझिए कि गुरुत्वाकर्षण है जो हम खड़े हुए हैं। अंतरिक्ष में तो उड़ते रहते हैं ना लोग हवा में, लेकिन डार्क एनर्जी इसके बिल्कुल ही उलट काम करती है। वो क्या करती है? ये पूरे ब्रह्मांड के फैलाव को लगातार तेज कर रही, दूर कर रही है। इसे डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये काली है, बल्कि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरी तरह से अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। और इसे किसी भी आधुनिक दूरबीन या फिर यंत्र से, इंस्ट्रूमेंट से सीधे देख ही नहीं सकता कोई। इसका पता सिर्फ इसके द्वारा ब्रह्मांड में छोड़े जाने वाले प्रभावों से चलता है, असर जो होते हैं उनसे चलता है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। 1998 वैज्ञानिकों को पहली बार पता चला कि हमारा ब्रह्मांड न सिर्फ फैल रहा है बल्कि उसके फैलने की रफ्तार हर सेकंड बढ़ती जा रही है। इस बेकाबू रफ्तार के पीछे इसी डार्क एनर्जी का हाथ माना गया। आप बंगाल का काला जादू मत समझ लीजिएगा, लेकिन ये जादू तो है, लेकिन ये दुनिया की कल्पना से ऊपर है। या यूं कहिए कि ये एक ऐसा जादू है जो ब्रह्मांड में घट रहा है, ब्रह्मांड में चल रहा है और वो अपनी दुनिया को रच रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि बिग रिप क्या है, जिसकी मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं। आपको इसके बारे में बताता हूं। यूं समझ लीजिए कि इस पूरी खोज का सबसे डरावना और कौतूहल से भरा पहलू यह है कि अगर डार्क एनर्जी ने वास्तव में मैजिक लाइन यानी कि फैंटम डिवाइस को पार कर लिया, काले जादू ने, अंतरिक्ष के काले जादू ने, ब्रह्मांड के काले जादू ने, तो हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसा होगा? भौतिक विज्ञान में ब्रह्मांड के अंत को लेकर कई थ्योरीज कही गई हैं, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं। लेकिन फैंटम एनर्जी के सक्रिय होने पर जो अंत होगा उसका नाम होगा द बिग रिप। यह नाम जितना खौफनाक है उसका सच उससे भी ज्यादा भयानक है, खतरनाक है।
बिग रिप की थ्योरी के अनुसार चूंकि फैंटम एनर्जी समय के साथ लगातार आक्रामक और शक्तिशाली होती जा रही है, इसलिए एक वक्त ऐसा आएगा जब इसके दूर धकेलने की ताकत ब्रह्मांड के सभी ज्ञात बलों से ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सबसे पहले इस ताकत का असर आकाश गंगाओं के समूहों को एक दूसरे से अलग करने में होगी। उसके बाद ये हमारी मिल्की वे जैसे कि आकाश गंगाओं के तारों को तितर बितर कर देगी, तहलका मच जाएगा। विनाश का ये तांडव फिर रुकेगा नहीं। जैसे जैसे बिग रिप का आखिरी समय आएगा, नजदीक आएगा, ये खौफनाक ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा जिसे जादू में कहा जाता है, हमारे सौर मंडल को धीरे धीरे अपने आगोश में ले लेगी, तबाह कर देगी। ग्रह अपनी कक्षाओं से उखड़ जाएंगे। जो ग्रह जहां पर है वो वहां नहीं रहेगा, वो उखड़ जाएगा, वो उड़ता हुआ चला जाएगा और अंत में हमारी धरती, उस पर मौजूद पहाड़, समुंदर, हम इंसान और यहां तक कि पदार्थ के सबसे छोटे हिस्से यानी कि परमाणु भी इस बेकाबू खिंचाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और चिथड़े चिथड़े होकर फट जाएंगे। अंतरिक्ष का जो पूरा ताना बाना है वो ताना बाना ही तार तार हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ एक अनंत शून्य और मृत खालीपन बचेगा। मैजिक लाइन की खोज ही इसे बिग रिप कहती है और बिग रिप के डर को दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। हालांकि घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी इसमें बहुत टाइम, बहुत लंबा समय, न जाने मतलब कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी। लेकिन यह तय है कि अंतरिक्ष में महातांडव होगा। आपको अंतरिक्ष के उस हिंसक इतिहास के बारे में लिए चलता हूं जहां शांत दिखने वाला ब्रह्मांड किस तरीके से विचलित होता है। करोड़ों साल पहले एक भयानक युद्ध मैदान में हुआ था। अंतरिक्ष विज्ञानी बताते हैं कि लगभग 10 करोड़ साल पहले हमारे ब्रह्मांड में एक सुदूर कोने में दो विशाल आकाश गंगाओं के बीच एक ऐसा खूनी और जबरदस्त टक्कर हुई, युद्ध हुआ जिसने पूरे कॉस्मिक ताने बाने को हिलाकर रख दिया। इस घटना को विज्ञान की भाषा में गैलेक्टिक कोलिजन कहा जाता है। सोचिए, जब अरबों तारे, खरबों ग्रह और उनके बीच मौजूद महाशक्तिशाली ब्लैक होल्स आपस में टकराने लगेंगे तो क्या होगा। वो मंजर कितना खौफनाक होगा, खतरनाक होगा। इस टक्कर से अंतरिक्ष में इतनी भयानक गुरुत्वाकर्षण तरंगें निकलेंगी और आसपास के हजारों और सौर मंडल तिनके की तरह बिखर जाएंगे। तारों के टूटने और आपस में टकराने में अंतरिक्ष में गैस और बारूद जैसे मलबों की विशाल आंधियां चलने लगेंगी। कई तैरते हुए ग्रहों का वजूद पल भर में मिट जाएगा और कई नए सितारों का जन्म इस विनाश की कोख में हुआ। यह ब्रह्मांड की उस उथल पुथल थी जिसने अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक तबाही का संदेश भेजा था। सबसे डरावना सच यह है कि ऐसा ही एक महातांडव हमारी खुद की आकाशगंगा मिल्की वे और पड़ोसी एंड्रोमेडा के बीच में होने वाला है। अंतरिक्ष की यह खूनी जंग हमें बताती है कि ऊपर के आसमान में कोई भी सुरक्षित नहीं है। वहां सिर्फ अगर कोई बचता है तो वो सबसे बड़ी ताकत है। बहुत सारे राज हैं हमारे ब्रह्मांड में। आप एक गाड़ी, एक बाइक, एक प्लॉट, एक अदद पद, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अरे भैया दुनिया बहुत बड़ी है। लड़ते रहो, हिंदू मुस्लिम करते रहो। यह ब्रह्मांड बहुत विशाल है। आज ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी मैजिक लाइन और फैंटम डिवाइस के सफर ने एक बहुत बड़ी हकीकत से रूबरू कराया। हम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी मोटी दिक्कत, नफरत और सरहदों की जंग में मशगूल रहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम इस अनंत अंतरिक्ष में तैरते हुए धूल के एक बेहद मामूली कण पर रह रहे हैं। यह पृथ्वी ब्रह्मांड में और अंतरिक्ष में जैसे हमें कोई एक छोटा सा पत्थर दिखाई देता ना, ये उस ब्रह्मांड की दुनिया में एक छोटा सा तिनका और पत्थर है। विज्ञान ने आज जब उस जादुई रेखा को ढूंढा है ना, तो उसने हमें याद दिलाया है कि इस पूरी कायनात को चलाने वाली ताकतें हमारे नियंत्रण के बहुत बाहर है। चाहे वो आइंस्टीन की भूल हो या फिर देसी प्रोजेक्ट की रोबोटिक आंखों से देखा गया सच हो। अंतरिक्ष का हर नया पन्ना
हमें और ज्यादा विनम्र बनाता है। ब्रह्मांड का अंत बिग रिप से होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वैज्ञानिकों की अगली खोज तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है कि प्रकृति का पास हमेशा खुद को हैरान करने वाले राज महफूज रहते हैं। जब भी हम सोचते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया है, प्रकृति एक नई रेखा खींचकर हमारे सामने एक नया सवाल खड़ा कर देती है, और उसी सवाल को लेकर मैं आया हूं, बिग रिप को लेकर आया हूं। भाई, तमाम शास्त्र और पौराणिक कथाओं में भी इस बात का जिक्र है कि विनाश तो होगा, महाप्रलय तो आएगा, चाहे वो कल्कि के यानी कि विष्णु के 10वें अवतार के तौर पर आए या फिर मिल्की वे के तौर पर आए, बिग रिप के तौर पर आए। लेकिन इतना जरूर है कि जो कुछ है वो होगा, क्योंकि वो शास्त्रों में भी है और वो विज्ञान की तमाम किताबों में भी है। आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम का मकसद आपको सिर्फ कौतूहल और विस्मय से जोड़ना था, जो हमें इंसान बनाता है, हम ये सोचने और समझने पर मजबूर कर देता है, साथ ही प्रेरणा भी देता है। समझने की बात यह है कि जब अनंत ब्रह्मांड की विशालता में महानतम सितारे और खुद अंतरिक्ष का ताना बाना भी एक जादुई रेखा को पार जाकर बिखरने से नहीं बचा सकता, तो फिर सवाल है कि इंसान जमीन के चंद टुकड़ों और अपनी झूठी अकड़ की खातिर नफरत की दीवारें क्यों पैदा करता है, क्यों खींचता है? जब अंत निश्चित है तो फिर वजूद को अहंकार से नहीं बल्कि प्रेम और सह अस्तित्व की खुशबू से दुनिया के गुलजार रह सकती है। और एक बात जान लीजिए कि ज्ञान जो सबसे बड़ा शत्रु अज्ञान नहीं है, बल्कि यह भ्रम है कि हम सब कुछ जान चुके हैं। समझिए.com में आज इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।